अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सईद मुग़ल, अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ KPTV 909 के स्टूडियो से एक मरतबा फिर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम का जो हिस्सा बने हैं मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं और बड़े पुराने दोस्तों में उनका नाम शामिल होता है और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरी मुराद जनाब बाबर साहब। बाबर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज आके हमारे स्टूडियो में? आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर, नवाजिश आपकी सर, नवाजिश। तो बाबर भाई क्या हो रहा है आजकल? आजकल अच्छे दिनों का इंतज़ार है, स्कूल खुलने वाले हैं। अच्छा। आप जैसा कि आपको पता है मैं स्कूल चला रहा हूँ। जी। इंशाल्लाह ये आमद है इनके खुलने की। देखिए नाजरीन, जैसे गवर्नमेंट ने पहले यकदम पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम शोबों को खोलना शुरू किया। लास्ट पे कुछ फ़नकारों का शोबा था उसको भी खोला और स्कूल भी खोला। स्कूल के भी स्टेप खोले अभी उन्होंने, छोटे बच्चों तक अभी हम नहीं पहुँचे। चूँकि बाबर साहब का जो शोबा है वो एजुकेशन का है, ये बच्चों को तालीम देते हैं और एक ऐसे इलाके में जहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक सदका जारिया कर रहे हैं। जहाँ पे इनका स्कूल है वहाँ पे मैंने इनके स्कूल का विज़िट किया, वहाँ पे जाके देखा तो बड़ा मज़ा आया कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पे तालीम की भी ज़रूरत है और बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ एक जगह पे बिठाना, ये भी बहुत बड़ा काम था जो बाबर साहब ने दिया। तो बाबर साहब, मैं एक सवाल करता हूँ कि आपने ये बैकवर्ड एरिया क्यों चूज़ किया? देखें, अच्छों के साथ तो सभी चलते हैं। ये जज्बा होता है इंसान के अंदर, वो जज्बा जो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। जी बाबर साहब। ये स्कूल जो है मेरा कारोबार नहीं है, क्योंकि इससे अल्लाह ने रिस्क वाबस्ता कर दिया। जी। ये मेरा पैशन है। कोई भी काम, देखिए पाकिस्तान जब बनना था तो इसे कहा जाता था एक दीवाने का ख्वाब है, लेकिन ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा का एक पैशन था उनका, बिल्कुल उनका, जिसकी वजह से दिन रात मेहनत और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना। तो ये एक मेरा पैशन था और बहुत सारी मतलब मौके थे रोज़ी कमाने के भी, अच्छे इलाकों में भी ये मामला हो सकते थे, लेकिन चूँकि आपने उनको भी तो लेके चलना ना जिनका कोई नहीं। तो बस अल्लाह ने ये सादत बख्शी। मैंने अब नवीरा को आपने इंटरव्यू किया तो आप ये देखिए कि ये उस गुलिस्तान का फूल है, वो उस इलाके में इसने अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया और फिर इसको एक इंटरनेशनल स्कूल, मैसेज ग्रामर स्कूल ने पिक किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अगर हम किसी चीज़ से महरूम हो जाते हैं दुनियावी तौर पर, तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमको बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारा फेम, नाम, इज़्ज़त, ये सब कुछ उसके बदले में मिल जाता है। देखिए बाबर साहब, मैंने तो जब भी देखा है कि अगर मैट्रिक का रिज़ल्ट आया 8वीं क्लास का है या FA, FSC, BA, BSc, MSc, O लेवल या हमारा जो और दूसरे इम्तहानात होते हैं, तो मैंने तो ये देखा कि जब भी उसमें कोई टॉप करता है तो टॉपर जो है वो एक बड़ा गरीब ख़ानदान होता है। कभी कोई चाय बेचने वाले का बेटा या बेटी है, चाहे एक छोटी सी दुकानदार की बेटी है या बेटा है, तो वो हमेशा टॉप करते हैं। सही भाई, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि टैलेंट किसी इलाके का मोहताज तो नहीं है। जी बिल्कुल। टैलेंट गुलबर्ग में पैदा हो सकता है तो कहीं बनपार की कच्ची बस्तियों में भी बहुत सारे हीरे जो हैं वो जौहरी के मुतलाशी। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने एक देहाती इलाके को चूज़ किया और वहाँ पे आपने एक पैशन के साथ काम किया। तो ये कम लोगों में होता है, लोग तो असल में इसको बिज़नेस समझते हैं। सही भाई, बात ये है, देखें आप मुझे बताइए कि चाय के लवाजमात क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पानी, हाँ पानी है, दूध है, पत्ती है, चीनी है, ये चीज़ें। अब ये चाय आप ढाबे पे पीते हैं 20 रुपए की, बिल्कुल। ये चाय आप किसी आवारी में पीते हैं वहाँ हज़ारों में, और वो चाय जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर रही। ठीक है, सिर्फ वो स्कूल्स क्या देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के पैसे चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल। वरना आप ये देखें कि आज किसी भी ब्यूरोक्रेट से, पुराने ब्यूरोक्रेट से पूछें, किसी जर्नल से पूछें, वो टाट स्कूल पे बैठ के पढ़े। बिल्कुल ऐसा ही, देख लें, बिल्कुल ऐसा ही। नंबर्स जो है ना ये मतलब ये टाटों पे भी आते हैं, बिल्कुल, ये मतलब ज़मीन पे भी आते हैं, बोरियों पे भी आते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट हम नहीं दे सकते इसलिए कि हमारे वसाइल नहीं, लेकिन जो हम दे सकते हैं उनको वो तो दे। को उनके अल्लाह करेगा जब वक्त आएगा तो वो उनके मुकाबले में एट द एंड ऑफ द डे नंबर। अच्छा बाबर साहब, कैसा लगता है कि अल्लाह ने आपको
3 बेटियाँ दी, 1 बेटा दिया और चारों बच्चे बड़े टैलेंटेड, कैसा महसूस होता है? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, माँ बाप की दुआएं। ये मेरे यकीनन ये कोई अल्लाह ताला ने कोई नेकी सरजद करवाई को माँ बाप के पाँव दबाने के सदक़े, कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसा करम किया, रहम किया कि जिस चीज़ को सही भाई आप देखें, आप किसी चीज़ को करोड़ों में खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पैसों से नहीं आती। पैसों अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। नाज़रीन, आपने बाबर साहब की गुफ्तगू सुन तो रहे हैं, लेकिन इसमें एक मैसेज मिल रहा है कि बाखुदा आप अक्ल और होश के नाखुन लिया करें। हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं, लेकिन बाबर साहब की इस बात ने साबित किया है कि माँ से बड़ा पीर कोई नहीं है। तो अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें। आरेज़ भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आजकल? कुछ नहीं, वैसे ही लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस थी यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छा। वो एग्जाम से फ्री हुए हैं, उसके बाद फिर बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया। वो शौक था, वो अच्छा, 2 साल से वो चाह रहा है। वो किसी क्लब में खेल रहे हैं या क्लब में? वो तो अभी 3 मंथ से स्टार्ट किया, वैसे तो आउटडोर ही चल रहा था। अच्छा, बैडमिंटन एक बड़ी खूबसूरत गेम है और उससे इंसान की जो सेहत है वो भी कायम रहती है, जिस्म बॉडी जो इंसान की बड़ी ताकतवर होती है। और न जाने क्यों पाकिस्तान में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि ये स्पोर्ट्स का बड़ा एक अहम हिस्सा है ये तो आप उसमें कितनी देर से खेल रहे हैं? बाकायदा सीखा आपने? नहीं, अभी सीखा नहीं, 1.5 साल हो गया, शौक था बस। अच्छा अच्छा। नहीं, शौक तो सुना ये आपको गाने का भी है? तो वो शौक तो काफ़ी हैं। अच्छा। सारे तो मुश्किल ही होता है इंसान पूरे कर सके। नहीं, एक तो होता है ना कि आप पहला तो जो शौक़ होता है इंसान को वो ये होता है कि मैंने अपना एक तलीमी जो टारगेट है उसको लेके चलना है। हाँ जी। तो कहाँ तक पहुँचे? अभी तो BS लेवल पर हूँ। BSc लेवल की है, तो CS करना चाह रहे हैं? CS कर रहा हूँ। अच्छा, CS कर रहे हैं हाँ आप? जी। माशाल्लाह। एज कितनी है आपकी? 18। अजीज़ भाई को आपने बाकायदा सुना उनको? हाँ जी, मैं ज़्यादातर उन्हीं के सुनता हूँ। चले नाज़रीन, और हमारा जो दोस्त है अरेज़ भाई, ये इनका भी जो इनकी जो चूजिंग जो है गाने में वो बड़ा एक मुश्किल आर्टिस्ट है। तो आए इनसे सुनते हैं कि इन्होंने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया इतना मुश्किल। तो नाज़रीन आए सुनते हैं इनसे। जी, हमारे व्यूज़ से कुछ सुनाए कुछ गाना। मगर ये जो गाना है ये सोनू निगम का है। अच्छा, ये सोनू निगम का गाना पहले सुनाएंगे यार, बड़ा मीठा आदमी है वो। तो आए नाज़रीन सुनते हैं सोनू निगम। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ओ धूप में चलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे कोसलाने से पेड़ खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं
चलन बहुत अच्छे। तो मेरा मशवरा है अरेज भाई कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो इसको बाकायदा ज़रूर सीखें आप इसको। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। अरेज खान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, जैसा कि KPTV 909 का वादा है, हमारा नीचे एक पट्टी चल रही है, उस पर नंबर चल रहा है। तो आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है और आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस आइए, हमें फ़ोन करके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके टैलेंट को हम पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सईद मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।